मैं बता रहा हूं, जब से ये साल शुरू हुआ है ना, जनवरी 2026 जब से शुरू हुआ है, तब से फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी सब कुछ खत्म हो चुका है। जो हम अखबार में रोज पढ़ रहे हैं वो ट्रंप के कारनामे ही पढ़ रहे हैं और ट्रंप के बेतुके एडवेंचरिज्म को ही हम देख रहे हैं। अब ट्रंप ने एक और बात कही है कल, जिसको सुन के बहुत हैरानगी तो नहीं हुई है, लेकिन चलो इस बात को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम तैयारी भी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो हमको यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ न्यूज का भी कंटेंट मिल जाता है, करंट अफेयर्स का कंटेंट भी मिल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक डील जो कि यूनाइटेड किंगडम ने साइन करी थी मॉरिशस के साथ मई 2025 में, उस डील के तहत यूके ने कहा कि उसकी जो लास्ट नोन कॉलोनाइज्ड टेरिटरी थी अफ्रीका की, विच वाज द चागोस आर्किपेलागो, वो यूके ने मॉरिशस को सौंप दी कि भैया वो अब से मॉरिशस की हुई मई 2025 में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये एलिगेशन यूनाइटेड किंगडम पे लगा रहे हैं कि अरे यूके तो बेवकूफ है कि उसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है दीगो गार्सिया, जो कि चागोस आर्किपेलागो का ही हिस्सा है। और ये दीगो गार्सिया जो है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, जो कि एक जॉइंट नेवल और मिलिट्री बेस है यूनाइटेड किंगडम का और यूएसए का, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि दीगो गार्सिया को भी यूके ने मॉरिशस को सौंपने का फैसला कर लिया है। इस बात को एग्जामिन करते हैं, समझते हैं चागोस आर्किपेलागो के बारे, दीगो गार्सिया के बारे। प्लेसेस इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये ट्रंपोनॉमिक्स में और ये ट्रंप के एडवेंचरिज्म में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज भी हैं, जिसको हमको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम अभी अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ के साथ ये मसाला वाली बात भी सुन रहे हैं, लेकिन एग्जाम की तैयारी पहले है। तो दीगो गार्सिया, चागोस आर्किपेलागो के बारे हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूके को कहा कि आप बेवकूफ हो कि आपने जो सॉवरेनिटी ऑफ द लॉन्ग कंटेस्टेड चागोस आइलैंड मॉरिशस को दिया है, उसके चलते साथ के साथ यूके के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आप दीगो गार्सिया भी मॉरिशस को दे रहे हो, विच इज अ साइट ऑफ not just vital American military base, but it is a site of joint American and UK का military and naval base। जो चागोस आइलैंड्स हैं, this is an archipelago of more than 60 islands in the Indian Ocean region। अब पिछले साल यूके और मॉरिशस के बीच में समझौता हुआ था, ये बात मैं कर रहा हूं आपके साथ मई 2025 की। मई 2025 में यूके ने ये कहा मॉरिशस को कि भैया हम आपको ना जो चागोस आइलैंड्स हैं, चागोस आर्किपेलागो हैं, वो आपको सौंप रहे हैं। देखो, मॉरिशस यूके की कॉलोनी थी। टेक्निकली जो मॉरिशस काफी टाइम से 1968 में मॉरिशस आजाद हुआ यूके से, तो मॉरिशस काफी टाइम से कह रहा था कि चागोस आर्किपेलागो आप हमें दे दो। यूके कह रहा था कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे। ये जो मुद्दा है चागोस आर्किपेलागो का, ये जो कॉन्टेस्टेशन है मॉरिशस और यूके के बीच में, ये मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गया था। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये कहा था कि हाँ, कायदे से चागोस आर्किपेलागो जो है वो मॉरिशस के पास आना चाहिए। तो ये कॉन्टेस्टेशन जो है यूके मॉरिशस के बीच में, ये पुराना चलते आ रहा है। मॉरिशस अपने आप में किसी जमाने में फ्रेंच कॉलोनी था, बाद में यूके ने फ्रांस से लिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो डील था टू हैंड ओवर दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लैंड ऑफ चागोस आर्किपेलागो, ये एक एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी है। और ये स्टुपिडिटी जो यूके ने करी है, इसी स्टुपिडिटी से बचने के लिए, और ऐसी स्टुपिडिटी बाकी नेटो मेंबर्स ना करे, यही तो रीजन है कि मैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाह रहा हूं। ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का जस्टिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप क्या दे रहे हैं कि इससे पहले रशिया और चाइना ग्रीनलैंड को एक्वायर करें या किसी और इंपॉर्टेंट यूएस नेवल एसेट या मिलिट्री एसेट को एक्वायर करें बिकॉज ऑफ अ स्टुपिडिटी ऑफ एन एलाई ऑफ अमेरिका और अ नेटो एलाई ऑफ अमेरिका, इससे पहले मैं ही उस आइलैंड को, उस कंट्री को, उस पीस ऑफ लैंड को एक्वायर कर लूं। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं शॉकिंगली, हमारा ब्रिलियंट, हमारा राजा बेटा, हमारा बहुत ही ज्यादा सुशील और राजा बेटा यूके, जो कि नेटो अलाय है, वो करंटली प्लान कर रहा है दीगो गार्सिया को ऑन अ प्लेटर, ऑन अ प्लेट मॉरिशस को देने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये बिल्कुल बेतुकी बात है, फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर यूके क्यों दे रहा है दीगो गार्सिया टू मॉरिशस। डोनाल्ड ट्रंप की बात में कोई वजन नहीं है, सिर्फ एलिगेशन है। उन्होंने यह भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने दैट इसमें कोई शंका नहीं है, देयर इज नो डाउट कि चाइना और रशिया ने इस एक्ट ऑफ वीकनेस ऑफ यूके को नोटिस कर लिया है और इसी बात पे कैपिटलाइज करना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखो, चाइना और रशिया जो है वो ऐसी इंटरनेशनल पावर्स हैं जो सिर्फ स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करती हैं, और इसीलिए ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान, ये मैन चाइल्ड डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, इसीलिए अमेरिका मेरे नेतृत्व में, मेरी लीडरशिप के अंदर 1 साल में देखो कितना तगड़ा हो गया है, कितना स्ट्रांग हो गया है, कि यूएसए को इतना ज्यादा मजबूत मैंने बना दिया है कि चाइना और रशिया को 100 बार ही सोचना होगा यूएसए को टक्कर देने के लिए। ना मई पिछले साल में, मई 2025 में, यही डोनाल्ड ट्रंप ने और यही डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट ने और यूएस सरकार ने वेलकम किया था ये यूके और मॉरिशस के बीच का एग्रीमेंट। एंड यूके के कैबिनेट मिनिस्टर डैरेन जॉन्स ने यह भी कहा कि जो एग्रीमेंट हमने मॉरिशस के साथ साइन किया था,
हमने चागोस आर्किपेलागो मॉरिशस को वापस सौंप दिया, सौंपा नहीं, वापस सौंप दिया, क्योंकि चागोस आर्किपेलागो मॉरिशस का ही होना था, मॉरिशस का ही पार्ट था। तो यूके के कैबिनेट मिनिस्टर डैरेन जॉन्स ने यह भी कहा दोस्त कि भैया जो मिलिट्री बेस है ना दीगो गार्शिया में, वो दीगो गार्शिया का जो लैंड है वो भले ही आगे जाके मॉरिशस ले ले, लेकिन उस लैंड का लीज हमने 100 साल का दिया हुआ है। उस लैंड का जो लीज अग्रीमेंट है कि हर साल हम $135 मिलियन, $136 मिलियन देंगे, वो समझौता भी हमने मॉरिशस की सरकार के साथ साइन करा है कि यानी कि आने वाले 99 ईयर्स तक यूके और यूएसए दीगो गार्शिया के ऊपर अपना जो मिलिट्री नेवल बेस है वो बनाए रखेंगे। अगर वो चाहे तो 40 साल का एक्सटेंशन और भी कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो ये सब बातें अग्रीमेंट में साइन करी गई थी। यस, अग्रीमेंट में ये बात मेंशन करी गई है कि लीज के बेसिस पे दीगो गार्शिया पे वो अपना कंट्रोल रखेंगे, लेकिन हां कभी ना कभी आगे जाके दीगो गार्शिया भी मॉरिशस के पास में आएगा। लेकिन ये बात तो मई 2025 में हो गई थी ना। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को बहुत अच्छा कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को वेलकम करा था। अब आइलैंड जो है चागो आइलैंड्स, दे मेक अप एन आर्किपेलागो व्हिच इज इन द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन एंड दिस इज मोर देन 1000 माइल्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मॉरिशस। मैं भी आपको मैप पे भी दिखाता हूं। यूके ने चागोस आर्किपेलागो और मॉरिशस को इकट्ठे 1814 में लिया था अंडर द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जब नेपोलियन की हार हुई थी। तो पहले ये फ्रेंच कॉलोनी थी। मॉरिशस की बात करें, चागोस आर्किपेलागो की बात करें, 1965 में एक कोल्ड वॉर एग्रीमेंट हुआ अमेरिका और यूके के बीच में, जिसके कारण जो चागोस आइलैंड्स था दैट वाज स्प्लिट फ्रॉम मॉरिशस एंड देयरफॉर जो चागोस आर्किपेलागो था दैट बिकेम पार्ट ऑफ द यूके कॉलोनियल टेरिटरीज एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, जिसको BIOT कहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारे जो चागोस में रहने वाले लोग थे, चागोसियंस, उनको भी इस आइलैंड से निकाला गया, बिकॉज अपेरेंटली इस आइलैंड पे कई सारे मिलिट्री बेसिस बनाए जा रहे थे। चागोसियंस को वहां से निकाल के मॉरिशस भेजा गया, कईयों को यूके भेजा गया। मॉरिशस को आजादी मिलती है अपने कॉलोनियल मास्टर यूके से 1968 में, लेकिन उसके बाद भी चागोस आइलैंड का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहा। ये देखिए यहाँ पे ये चागोस आइलैंड आ गया, ये आपका मॉरिशस आ गया। तो मॉरिशस आजाद हो गया 1968 में। दोनों मॉरिशस और चागोस आइलैंड जो है, चागोस आर्किपेलागो जो है, ये 1814 के जो अग्रीमेंट था फ्रांस और यूके के बीच में, तो वो यूके के पास चले गया। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1814 में हुई थी। नाउ आगे 1968 के बाद क्या होता है? अब देखिए कोल्ड वॉर भी अपने बिल्कुल पीक पे था और यूएसए और यूके की कोशिश थी कि सोवियत मिलिट्री इन्फ्लुएंस को रोकना है और किसी तरह से इंडियन ओशन में सोवियत एक्सपेंशन को नहीं लेके आना है। सो देयरफॉर यूएस और यूके ने एक जॉइंट मिलिट्री नेवल बेस बनाया दीगो गार्शिया में 1971 में, और ये अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री और नेवल एसेट है, ओवरसीज एसेट है। और दीगो गार्शिया के जरिए अमेरिका ने 2 बारी इन्वेजन ऑन इराक भी प्लान करे हैं, लॉन्च करे हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लान्स और काफी सारे इंपॉर्टेंट जो मिशंस प्लान करे हैं टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, वो भी इसी बेस का मोबिलाइजेशन करके करे हैं। तो देयरफॉर ये जो दीगो गार्शिया जो एक नेवल बेस है, जॉइंट नेवल मिलिट्री बेस है यूएस और यूके का इंडियन ओशन रीजन में, ये अमेरिका के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है, कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी हैपनिंग इन वेस्ट एशिया फ्रॉम द लास्ट 2 years एज वेल। तो वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, चाहे वो ईरान में हो या चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, तो देयरफॉर दीगो गार्शिया एक लॉन्च पैड रहा है अमेरिका के लिए इन द पास्ट। मॉरिशस ने कई दशकों से क्लेम करा है सॉवरेनिटी ओवर द आइलैंड्स एंड हैज आल्सो परस्यूड एंड हैज आल्सो कंटेस्टेड कि चागोस आर्किपेलागो की सॉवरेनिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर मॉरिशस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल करा, जो यूएन का हाईएस्ट कोर्ट है, वो ये कहा कि यूके शुड रिटर्न चागोस आइलैंड्स टू मॉरिशस जितनी जल्दी हो सके। और अपनी रूलिंग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जितनी जल्दी यूके करेगा, ये जो आइलैंड है इसको रिलिंक्विश करेगा, मॉरिशस को वापस देगा, उतना ही जल्दी से मॉरिशस जो है वो इंश्योर कर पाएगा कि चागोस आर्किपेलागो का कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन हो रहा है। और जो लोग हैं, जो चागोसियंस लोग हैं, वो अपने आप तय करेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए कि वो कहां पे रहना चाहते हैं। बिकॉज 1968 के बाद मॉरिशस को जब से आजादी मिली है, तब से कई सारे चागोसियंस लोगों को भी, जो चागोस आइलैंड्स के रहने वाले नेटिव लोग थे, उनको वहां से निकाला जा रहा था, मॉरिशस भेजा जा रहा था, यूके भेजा जा रहा था। ये जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जैसे आप जानते हैं, नॉन बाइंडिंग है। ये तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो रूलिंग्स होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है। यूके को बहुत इंटरनेशनल प्रेशर फेस करना पड़ा कि भैया रिलिंक्विश करना है कंट्रोल ऑफ द आइलैंड्स। सक्सेसिव ब्रिटिश गवर्नमेंट, चाहे वो राइट विंग वाली हो, लेफ्ट विंग वाली हो, उन्होंने कहा कि हाँ भैया हम यूके हैं, हमको अपना दिखाना पड़ेगा कि हम इंटरनेशनल लॉ को अडेयर करते हैं, कंप्लायंस करते हैं।
आफ्टर ऑल हमारी अपनी डिग्निटी की बात है, हम तो एडवोकेट करते हैं कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, तो अगर हम पे बात है तो हमको अडेयर करना पड़ेगा। तो विल द यूके एंड यूएस स्टिल हैव एक्सेस टू द आइलैंड्स? ओनली टू दिगो गार्सिया, only to Diego Garcia. Now, under the terms of a treaty which was approved and signed by the UK Prime Minister back in 2025, and with his Mauritian counterpart, UK will transfer the sovereignty of all the Chagos Islands to Mauritius. लेकिन एक्सेस दिगो गार्सिया का यूएस और यूके के पास होगा। यूके मॉरिशस को यानी कि लगभग $136 मिलियन का अमाउंट जो है हर साल देगा 99 ईयर्स के लिए रिस्पेक्टिवली, ताकि वो मिलिट्री बेस जो है दिगो गार्सिया में मेंटेन कर सके। तो यानी कि यूके दे रहा है, लेकिन वो मिलिट्री बेस यूके और यूएसए दोनों इकट्ठे जॉइंट मेंटेन करना चाह रहे हैं। पैसा यूके दे रहा है। उस वक्त अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे और अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट था, उन्होंने वेलकम करा इस डिसीजन को, इस डील को बिटवीन यूके एंड मॉरिशस। नाउ फॉलोइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरएजेंसी रिव्यू, ट्रंप सरकार ने डिटरमिन करा है कि ये जो अग्रीमेंट है ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इफेक्टिव ऑपरेशन दिगो गार्सिया में सिक्योर करता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने भी यह कहा था कि ट्रंप ने अपनी सपोर्ट दिखाई इस अग्रीमेंट में जो मई 2025 में साइन हुआ था। अब इस ट्रीटी को, ये जो मॉरिशस और यूके के बीच में ट्रीटी 2025 में हुई थी, इस ट्रीटी को बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज भी किया गया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑलराइट, लेकिन अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया? अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं कौन सी दवाई खा ली है, पता नहीं वो क्या खा के बैठे होते हैं, रोज सुबह आके कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। एंड देयरफॉर जो अभी पूरा का पूरा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, राइट एंड लेफ्ट, अक्रॉस राइट एंड लेफ्ट, दे आर ऑल वेरी मच वरीड एंड कंसर्न्ड कि अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है। अब ये जो नेगोशिएशंस है ना, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट व्हाट डू द चागोसियंस वांट। उनकी बात तो सुन ले, जो चागोस आर्किपेलागो के रहने वाले नेटिव लोग हैं। जो नेगोशिएशंस है ब्रिटिश और मॉरिशस के बीच में, ब्रिटिश और मॉरिशस गवर्नमेंट्स के बीच में, दिस टुक प्लेस विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चागोसियंस। और ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ द चागोसियंस इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 10,000। बहुत सारे जो उसमें से लोग हैं यूके में रह रहे हैं, मॉरिशस में रह रहे हैं, नेबरिंग सेशल आइलैंड्स में रह रहे हैं। एक पोल कंडक्ट करा गया जिसमें 3600 रिस्पोंडेंट्स थे, राइट। उसमें उन लोगों ने ओवरवेलमिंगली बैक करा इस डिसीजन को कि भैया जो ट्रांसफर हुआ है टुवर्ड्स द, ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये जो आइलैंड चागोस आर्किपेलागो को जो ट्रांसफर किया गया मॉरिशस में ब्रिटिश के द्वारा, उसको बैक करा। कुछ चागोस के जो लोग हैं वो ये भी चाहते हैं कि मॉरिशस के पास ये आइलैंड का कंट्रोल ना जाए, कि ब्रिटिशर्स के पास ही रहे, लेकिन कई सारे लोगों ने इस डिसीजन को बैक भी करा है। ऑलराइट, यहां पे आप देख सकते हैं चागोस आइलैंड, चागोस आर्किपेलागो, ऊपर आपका मालदीव्स आ जाता है। अगेन इसके बारे में हम बात करते हैं। चागोस आर्किपेलागो इज 58, जिसमें 58 to 60 आइलैंड्स हैं। दिस इज 500 किलोमीटर्स टू द साउथ ऑफ मालदीव्स आर्किपेलागो। ये देखिए, तो मालदीव्स आर्किपेलागो से लेके चागोस आर्किपेलागो का डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर का है। ऑलराइट, ये आइलैंड जो थे वो ये अनइनहैबिटेड थे अंटिल द लेट 18th सेंचुरी, लेकिन फ्रांस ने इन आइलैंड्स को कॉलोनाइज किया। स्लेव लेबर को अफ्रीका और इंडिया से लेके आया गया और यहां पे कोकोनट प्लांटेशंस बनाए गए। 1814 में फ्रांस ने ये आइलैंड्स ब्रिटिश को सौंप दिए। 1965 में यूके ने कॉन्स्टिट्यूट किया द BIOT, द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ऑफ विच चागोस आइलैंड्स वर आल्सो अ सेंट्रल पार्ट। A few other British Indian Ocean Territory islands were later ceded to Seychelles in 1976 after Seychelles gained independence from Britain. चागोस को अटैच कर दिया गया था मॉरिशस के साथ, जो कि एक और ब्रिटिश कॉलोनी थी इन द इंडियन ओशन रीजन। मॉरिशस को आजादी मिलती है 1968 में, लेकिन चागोस आर्किपेलागो रिमेन्ड विद ब्रिटेन। यूके की सरकार ने तब इस न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ मॉरिशस को 3 मिलियन पाउंड्स का ग्रांट दिया था और साथ में कहा था कि चागोस आर्किपेलागो आपको नहीं देने वाले हैं, उसके ऊपर अपना क्लेम मत करना। यानी कि 3 मिलियन पाउंड्स दिए और साथ में यह कहा कि जो चागोस आर्किपेलागो है वो आपके साथ डिटैच हो रहा है, वो हमारे पास ही रहेगा। Why did Britain want to retain Chagos Archipelago? Because of the strategic location in the Indian Ocean region. 1966 में ब्रिटेन ने एक अग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ, which made this British Indian Ocean territory available for both the countries for the defense needs. लैंड को 1967 में एक्वायर किया गया और 1971 में यह बेस बनाया गया। यह रहा आपका दिगो गार्सियो। ऑलराइट, सो दिगो गार्सियो एक फुली फ्लेजेड ऑपरेशन मिलिट्री बेस बनता है 1986 में, एंड उसके बाद से लेके आज तक इस बेस को एज अ लॉन्च पैड इस्तेमाल किया गया है फॉर बाय अमेरिका टू लॉन्च वॉर्स, चाहे वो गल्फ में हो चाहे वो अफगानिस्तान में हो। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहे स्लीपी क्लासेस के साथ। हमारा एक बहुत बेहतरीन एपिक कोर्स है, एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी इन करंट अफेयर्स कोर्स। यदि आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ PT 365 मैगजीन डाउनलोड करने से आपका करंट अफेयर्स नहीं होने वाला है। इस कोर्स में जुड़ो।
जहां पे लाइव आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, पूरे साल के करंट अफेयर्स हर एक सब्जेक्ट के, ओनली एट द प्राइस ऑफ 3499। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। लेट मी टेल यू, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये डिसाइड करने में कि आपका एग्जाम प्री का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। केवल PT 365 मैगजीन्स पढ़ के दुनिया जहान की पेपर नहीं निकलने वाला है। प्लीज जॉइन दिस प्रोग्राम एंड गेट एक्सेस टू द सुप्रीम फैकल्टी ऑफ स्लीपी क्लासेस। थैंक यू सो मच।